Most welcome students of class 10th. Today I am teaching you poem how to tell wild animals. और poet of this poem is कैरोलिन वेल्स. जो कवि है वो कैरोलिन वेल्स है. आज जो स्टेंजा आपको पढ़ा रहे हैं ये स्टेंजा नंबर 2 है. और if sometime when roaming round a noble wild beast greets you with black stripes. बुक में देखे सभी बच्चे अंगुली लगाए, दर्शकों की तरह मत बैठे रहे. with black stripes on a yellow ground, just notice if he eats you. This simple rule may help you learn the Bengal tiger to discern. discern means पहचानना, पहचान करना. तो इस पोइम का हिंदी मीनिंग समझिए. यदि आप जंगल में घूम रहे हैं और आपके सामने एक ऐसा जानवर आ जाता है, एक जंगली बीस्ट है, खुखार जानवर आपके सामने आता है, आपका अभिवादन करता है, तो पहली लाइन है और मीन्स होता है या. इफ़ सम टाइम, इफ़ यदि, सम टाइम किसी समय, व्हेन रोमिंग, रोमिंग मीन्स टहलना, भटकना. व्हेन रोमिंग, आप जंगल में रोम कर रहे हैं, इधर से उधर जा रहे हैं. राउंड, राउंड मीन्स तो चक्कर होता है. पोइट का कहने का अर्थ है कि यदि कभी तुम जंगल में चक्कर लगा रहे हो, इधर उधर जा रहे हो. अ नोबल, नोबल मीन्स होता है श्रेष्ठ. नोबल मीन्स है श्रेष्ठ, उच्च क्वालिटी का. अ नोबल वाइल्ड बीस्ट, वाइल्ड मीन्स क्या होता है? जंगली. बीस्ट मीन्स हिंसक जानवर जो हिंसा करता है, मांस खाता है, हमला करता है. अ नोबल वाइल्ड बीस्ट ग्रीट्स यू, ग्रीट्स यू मतलब अभिवादन करता है. एक जंगली जानवर आपका अभिवादन करता है. विथ ब्लैक स्ट्राइप्स, उसके शरीर में ब्लैक कलर के स्ट्राइप्स हैं. स्ट्राइप्स मीन्स धारियाँ. वैसे दवा की पत्ती को भी स्ट्रिप बोलते हैं ना, स्ट्रिप. तो यहाँ पर स्ट्राइप्स, धारियाँ हैं. ऑन ए येलो ग्राउंड, येलो पीला, ग्राउंड. वैसे तो ग्राउंड मीन्स जमीन होता है, लेकिन यहाँ पर ग्राउंड मीन्स पृष्ठभूमि होगा. यानी कि जो जानवर है उसके येलो रंग के शरीर में काले रंग की धारियाँ हैं. इसका मतलब ये होगा. जस्ट नोटिस, ये ध्यान दो, नोट करो. इफ़ ही ईट्स यू, यदि वो आपको मार के खा जाता है. आप कैसे ध्यान दोगे अगर मार के खा गया तो? लेकिन पोइट जो है यहाँ पर थोड़ा मजाकिया हो गए हैं. जस्ट नोटिस, ये नोट करो. इफ़ ही ईट्स यू, यदि वो जानवर तुमको खा जाता है. दिस सिंपल रूल, ये साधारण सा नियम, मे हेल्प यू. मे मीन्स संभव है, मे संभावना जताने के लिए यूज़ किया जाता है. मॉडल वर्ब भी है मे. दिस सिंपल रूल, ये साधारण नियम, मे हेल्प यू, आपकी मदद कर सकता है. लर्न, सीखने में. ये साधारण नियम आपको ये सीखने में मदद कर सकता है कि ये जानवर क्या है, द बंगाल टाइगर. टू डिसर्न, डिसर्न मीन्स मैंने पहले ही बताया था क्या होता है, पहचानना. डिसर्न मीन्स पहचानना. नेक्स्ट स्टेंजा है हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स की. इसके पोइट कौन है? कैरोलिन वेल्स. आपके एग्जाम में पूछा जाएगा राइट नेम ऑफ पोएम एंड पोइट. कविता का और कवि का नाम लिखो, ठीक है. नेक्स्ट स्टेंजा इज इफ स्टॉलिंग फोर्थ, इफ स्टॉलिंग फोर्थ अ बीस्ट you whose hide with spots is peppered. As soon as he has leaped on you, you will know it is the leopard. It will do no good to roar with pain. He will only lap and lap again. इसका मतलब है, कभी कहते हैं
यदि तुम जंगल में थोड़ा सा चहलकदमी करते हो, स्टॉलिंग मीन्स चहलकदमी करना। अ बीस्ट, एक हिंसक खतरनाक जानवर, यू व्यू, आप देखोगे, जंगल में चहलकदमी करोगे, एक खतरनाक जानवर आप देखोगे। हुज हाइड विथ स्पॉट्स इज पेपर्ड, हाइड मीन्स छिपना, विथ स्पॉट्स, स्पॉट्स हैं उसके शरीर में, धब्बे हैं। पेपर्ड मीन्स छितराए हुए हैं धब्बे, कैसे हुए हैं? छितराए हुए हैं। तो आपने सुना होगा काली मिर्च, पेपर बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं? ब्लैक पेपर, ब्लैक पेपर। तो यहाँ पर जो जानवर है उसके शरीर में काले धब्बे छितराए हुए हैं, काली मिर्च की तरह। एज सुन एज ही हैज़ लेफ्ट ऑन यू, एज सुन एज का मतलब जितनी जल्दी उतना, ही हैज़ लेफ्ट ऑन यू, वो तुम पर लपक चुका है, जितनी जल्दी वो आप पर लपक चुका हो। यू विल नो, तुम जानोगे, इट इज़ द लेपर्ड, ये जानोगे कि ये लेपर्ड है। ठीक है, लेपर्ड को हिंदी में बोलते हैं गुलदार, क्या बोलते हैं? गुलदार। ये बड़े खतरनाक होते हैं, पहाड़ों में सुनते हो आप, बाघ लग गया, बाघ ने ये मार दिया, वो मार दिया, वो सच में गुलदार होता है, बड़ा खतरनाक, बड़ा सुंदर दिखने का। विल डू नो गुड, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहेगा। टू रोर विथ पेन, रोर मीन्स दहाड़ना, चिल्लाना। अब आपके लिए रोर लिख दिया है, वैसे तो लॉयन रो करता है, दहाड़ता है, लेकिन ये आपके लिए लिखा है। कभी यहाँ पर मजाक करते हैं, दहाड़ने से, दर्द के मारे दहाड़ने से, यानी ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। अब लेपर्ड क्या करने वाला है? ही विल ओनली लैप एंड लैप अगेन, वह बार बार आपके ऊपर उछलेगा, बार बार आपके ऊपर उछलेगा। नेक्स्ट स्टेंजा है, इसको पढ़ो। नेक्स्ट स्टेंजा है इफ़, इफ मीन्स क्या होता है? यदि। व्हेन यू आर वॉकिंग, आप घूम रहे हो, राउंड योर यार्ड, अपने घर के बरामदे में, उसके आसपास, उसको यार्ड बोलते हैं। यार्ड वैसे गज को भी बोलते हैं, 4 गज, 5 गज, 5 यार्ड्स। इफ़ यू आर वॉकिंग राउंड योर यार्ड, यदि आप अपने घर के आसपास आंगन में घूम रहे हैं, यू मीट अ क्रेचर, यू मीट मीन्स मिलना, मेट मीन्स मिले, उसकी पास्ट फॉर्म हो जाएगी। यू मीट अ क्रेचा मीन्स अरे सो क्यों गया है तो किताब में देखो, क्रेचा मीन्स क्या होता है? प्राणी। हम सब क्रेचर हैं, और जिसने हमको बनाया वो क्रिएटर होता है, क्रिएटर। हम क्रिएचर हैं। यू मीट अ क्रिएचर, आप एक प्राणी से मिलते हो वहाँ अपने घर के आंगन में। हु हग्स यू वेरी वेरी हार्ड, हु मीन्स जो, हग्स यू, हग मीन्स क्या होगा? गले लगाता है, वेरी हार्ड, वेरी वेरी हार्ड, जो आपको कस कर गले लगाता है। आपको कस कर किसी ने गले लगाया आज तक? किसने लगाया? करण आर्य कह रहा है उसको आज तक किसी ने कस के गले लगाया और मुस्कुरा रहा है। हाँ, बगल वालों से कह रहा है, साथ में बैठे हैं। बी श्योर, पक्का भरोसा करो, बी श्योर, भरोसा कीजिए। इट इज़ अ बेर, ये क्या है? बेर, भालू है। कई लोग इसको बियर पढ़ते हैं, बेर। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स, यदि आपको कोई डाउट है, डाउट की स्पेलिंग बी, इसमें बी साइलेंट रहेगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट, डेट में भी बी साइलेंट रहता है, DEBT, डेट। डेट मीन्स से कर्ज। तुम्हारे पापा में फंसे हैं, डेट में फंसे हैं, किसी ने कर्ज डेट लिया होगा, डेट में मत फंसो, डेट दो। करण कह रहा है उसके पापा डेट में फंसे हैं। किस में फंसे हैं? मेरे पापा। अच्छा, तो वही डेट होता है, चाहे बैंक का डेट हो या साहूकार का डेट हो। डेट में से कर्ज है, उसमें बी साइलेंट है, इधर डाउट में, इसमें भी बी साइलेंट है। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स, यदि आपको कोई शक है, आई गेस, कभी कहते हैं, कैरोलिन वेल्स से कहते हैं आई गेस, मैं अनुमान लगाता हूँ। आई गेस, मैं अनुमान लगाता हूँ। क्या आपने कभी गैस लगाया? बोलो एक बार, आई गेस बोलो।
मैं अनुमान लगाता हूँ। ही विल गिव यू जस्ट ए मोर वन केयरस। यदि आपको शक है यार भालू है या नहीं है, तो कभी कहते हैं उस भालू के पास जाओ। ही विल गिव यू जस्ट वन मोर केयरस। वो एक बार और आपको प्यार से गले लगाएगा, यानी कि कस कर पकड़ेगा। कस कर पकड़ने का मतलब यहाँ पर है हमले से। लेकिन ऐसा कभी मत करो, जंगली जानवरों को नहीं छेड़ना चाहिए।